हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल टॉपर में। दिस इज ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्रेमर्स रूल का जो प्रैक्टिस सेट 1.3 है उसमें का प्रॉब्लम नंबर 3, उसमें भी एक नंबर है हमारा प्रॉब्लम नंबर 1। तो देखते हैं डिटेल में। तो इसमें जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, क्या देखा था कि प्रैक्टिस सेट का 1.3 के 1 और सेकंड क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था, और इस वाले क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से सॉल्व करके मैंने सॉल्यूशन दे दिया है। तो नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अगर आपको लिखने हैं तो लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स है। तो इसी के माध्यम से आपको सॉल्व करना है प्रॉब्लम को, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो इसमें जो फर्स्ट वाला प्रॉब्लम है उसको डिटेल में सॉल्व करेंगे, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, बस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इनको क्या करना पड़ेगा, इनको मान लीजिए A1 है, B1 है, C1 है, ओके। ये A2 हो गया, ये B2 हो गया, ये C2 हो गया, ठीक है। अब करना है आपको प्रॉब्लम को सॉल्व। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले डी की वैल्यू निकालनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड एज डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में क्या आता है, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, ओके। तो इसको सॉल्व करना है। A1 की वैल्यू क्या है, लिख लीजिए 3, और उसके बाद यहाँ पे 4 3 4, ओके। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के लिए क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 किया तो कितना आएगा, 3 इंटू 3 करने के बाद आपको ये 3 इंटू 3 करना है, माइनस माइनस 4 इंटू 4 करना है। तो कितना आ जाएगा, ये आ गया आपका 9, और यहाँ पे प्लस 16 आएगा। प्लस क्यों आएगा, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, और 4 इंटू 4 किया तो 16। तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगी 25। तो डी की वैल्यू क्या है, 25 है। इसी तरह से dx की वैल्यू निकालनी होगी। dx की वैल्यू कैसे होगी, तो C1, ओके, C2, B1 और नीचे B2, ओके, यहाँ पे B2। ये कौन सी है वैल्यू, देख लीजिए ऊपर इक्वेशन में, देख लीजिए C1 क्या है, C1 है 10, यहाँ पे 5, यहाँ पे आएगा -4, और यहाँ पे 3, ठीक है। इनकी सॉल्व कीजिए। तो इसको सॉल्व करने में क्या हो जाएगा, ये 10 इंटू 3 किया तो 10 इंटू 3 करने के बाद ये माइनस नहीं है, ठीक है, इसको ब्रैकेट में डाल दिया मैंने, माइनस -4 इंटू 5 करेंगे, ओके। तो ये 30 माइनस कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, -20। अब जैसे ये 20 बाहर आता है तो इसकी साइन क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो इसका आंसर मिलेगा आपको 50, है ना। तो ये हो गया आपका dx की वैल्यू मिल गई। अब dy की वैल्यू निकाल लीजिए। dy की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं लिख लेता हूँ, A1 A2 C1 C2, ठीक है। तो यहाँ पे 3 4 10 और 5, इस तरह से इसकी वैल्यूज है। उसके बाद इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी -25, है ना। सिंपल है, दो मैंने करके दिखाई है, तीसरा आप कर लीजिए। सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इसको आप कर सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए, अब आपको वैल्यू निकालनी क्या है, आपको निकालनी है बाय क्रेमर्स रूल से। बाय क्रेमर्स रूल से आपको वैल्यू निकालनी है x की। x की कैसे निकालोगे, dx x, ओके। उसके बाद dx क्या है, 50 है, और d क्या है, 25 है, ओके। तो इसको 25 मतलब 25, 20 इसको 50 हो जाएगा। तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 2, मतलब x इक्वल्स टू क्या मिल गया, आपका 2 हो गया। अब y के लिए देख लीजिए, y के लिए dy डिवाइड बाय y आ जाएगा, यहाँ पे d आ जाएगा, ठीक है। -25 है, और ऊपर आएगा आपका, यहाँ पे -25 नीचे आएगा, इस तरह से इसको कट करके आपकी वैल्यू मिल जाएगी 1। तो y की वैल्यू क्या है, 1 है। इतना सिंपल था, मैंने इतना फास्ट करके दिया है, आप भी कर सकते हो, प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में क्या आएगा, नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद का जो वीडियो है उसमें इसके नेक्स्ट वाला जो प्रॉब्लम वो आएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, गॉड ब्लेस यू।